अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी वर्ल्ड, जहाँ हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज हम एमबीटी 402 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट रेशियोज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। अब ये क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट रेशियोज आर यूज्ड टू एनालाइज प्रॉफिट एंड कॉस्ट एफिशिएंटली फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज वो रेशियोज हैं जो प्रॉफिट और कॉस्ट को एनालाइज करती हैं। यानी ये रेशियोज हमारी हेल्प करती हैं मैनेजमेंट करने में, यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है या कंट्रोल में है, ये सब कुछ हमें इनकम स्टेटमेंट रेशियो से पता चलता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रेशियोज नहीं है, ये सिर्फ फोकस करते हैं दो चीजों पर, प्रॉफिट पर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर। सिंपल वर्ड्स में ये रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उसकी कॉस्ट कितनी एफिशिएंटली मैनेज हो रही है। ये सब कुछ हमें इनकम स्टेटमेंट रेशियो से पता चलता है। अब इन रेशियोज में दो दो चीजें इंक्लूड हैं, उनमें सबसे पहले ग्रोस मार्जिन रेट है, यानी ये सेल्स के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज बताता है, हमें बताता है कि सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंटेज लगेगा। दूसरी चीज है ग्रोस मार्कअप रेट, ये हमें बताएगा कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज बताता है, ये भी हमें कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज बताएगा, ये कॉस्ट के ऊपर बताएगा, और जो सेल्स के ऊपर बताएगा वो ग्रोस मार्जिन रेट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब तीसरी चीज है नेट प्रॉफिट रेशो। अब ये क्या बताती है? फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी ये सबका परसेंटेज बताती है कि ओवरऑल नेट प्रॉफिट रेशो क्या है। अब चौथी चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशो, ये बताता है कि सेल्स का कितना हिस्सा कॉस्ट में चला गया। नाम से साइड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचने में कितना चला गया हिस्सा, ये हमें इस रेशो से पता चलेगा। आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताती है कि इन्वेंट्री कितनी दफा सेल होती है, इन्वेंट्री के बारे में सब कुछ हमें बताएगी। आगे है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यानी इन्वेंट्री कितने टाइम तक स्टोर में रहती है, ये हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में फाइंड करेंगे। अब एक्सपेंस रेशो, एक्सपेंसेस का परसेंटेज बताता है, यानी हमें बताता है कि सेल्स के कंपैरिजन में हमें एक्सपेंसेस का परसेंटेज बताता है, यानी कितनी सेल्स हुई है और कितने खर्चे हुए हैं। अब हम इनकी कैलकुलेशन इन दोनों इनकी इंफॉर्मेशन में बताएंगे, जहाँ पे एंटिटी नेम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट हमें दी गई है। इनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी, और भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले हम इन रेशियोज को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट। ये रेशियो बताता है कि टोटल सेल्स में से कितने परसेंटेज प्रॉफिट है। ये हमें कौन बताएगा? ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ हम सेल्स को 100% कंसिडर करते हैं, और इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर मार्जिन 25% है तो इसका मतलब है प्रॉफिट 25% है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 75% है। ये बात आपने अच्छे से इसमें याद कर लेनी है। और ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जो सेल्स हमारे पास होती है उसमें प्रॉफिट और कॉस्ट को दोनों ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में हमेशा बेस सेल्स होता है, मतलब कि सेल्स 100% होती है इसमें। ये बात आपने याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है कि ग्रोस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन रेट, ग्रोस प्रॉफिट को हम सेल से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कैसे हम निकालते हैं? ये सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आगे हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये कॉस्ट ग्रोस प्रॉफिट खुद हमें दी गई है, ये इसको हमने सेल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेट आ गया। इसके लास्ट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे फार्मूलास में अच्छे से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप रेट। ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप shows the percentage of profit earned only cost of goods sold। ये रेशियो बताता है कि कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट ऐड किया गया है। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 100% माना जाता है, लास्ट में हमने दिखाया था उसको सेल्स को 100% माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 100% माना जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अगर मार्कअप 25% हो तो कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 25% और सेल्स 125% हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्स है हमारे पास उस कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करने से आती है। मार्कअप में हमेशा बेस कॉस्ट होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कितनी अशिया फरोख्त पर कितनी लागत है, ये वो 100% होता है यहाँ पर।
ये इसका फार्मूला अच्छे से यहाँ से याद कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप रेट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा। अब आगे है कि इन रेशियोज को कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशियोज भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है कि जब मार्जिन होगा तो हम सेल्स बेस होगा तो उसमें सेल्स 100% होगी इन केस ऑफ मार्जिन। और जब मार्कअप होगा तो कॉस्ट बेस होगा तो इसमें मार्कअप में कॉस्ट 100% होगी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स और 100% कब होगी, जब मार्कअप होगा हमारे पास। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब हमारे पास कॉस्ट और सेल्स मिसिंग होगी तब हमने क्या यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है। यानी ये मेथड कब यूज किया जाता है, तब यूज करते हैं जब हमने व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट, जब हमारे पास बेस वैल्यू ना हो, तब बेस वैल्यू मिसिंग हो यानी सेल्स मिसिंग हो या कॉस्ट मिसिंग हो, तब हम इस मेथड की तरफ जाएंगे। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होती है असल में कि कभी सेल्स मिसिंग होती है, कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग होती है, लेकिन परसेंटेज हमेशा किसी बेस पे ही होता है। यानी जब भी हमें परसेंटेज लगाना है, जैसे मार्जिन में जो हमने परसेंटेज मार्जिन में जो बेस होगी वो सेल्स में होगा, और जो मार्कअप में वो बेस होगी वो कॉस्ट पे होगा, तो हमने उस पर परसेंटेज लगाना है। ये प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, जब बेस ही मिसिंग हो तो डायरेक्ट हम परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते जब हमारे पास बेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमने कि बेस क्या है और क्या मिसिंग है, ये हमें पता चल जाएगा। वरना अगर हमें ये पता ही ना चलेगा कि मिसिंग क्या है और हमें बेस किसको बनाना है, तो हम गलत कंक्लूजन कर लेंगे। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल फार्मूला दिया गया जिसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में परसेंटेज ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। इस फार्मूले को मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ कि रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना है, जैसे ग्रोस प्रॉफिट गिवन जो ऑलरेडी दिया होगा, या सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस जो हमें दी होगी, और रिक्वायर्ड परसेंटेज जिस चीज का परसेंटेज चाहिए, जैसे ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, यहाँ हम वो लगाएंगे। और गिवन परसेंटेज में जिस चीज का एक्चुअल अमाउंट दिया है ना, उसका हम परसेंटेज लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस गिवन है और मार्जिन भी गिवन है, तो हमारे पास इसमें मिसिंग क्या है, और यहाँ पर सेल्स मिसिंग है, और मार्जिन हमेशा सेल्स पर होता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो कि हमने पीछे से पढ़ा था। तो उसमें करेक्ट लॉजिक ये है कि मार्जिन 25% है, मीन्स जो सेल्स होगी वो 100% होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस 75%, और हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट होगा 25% है। इसमें ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले से हम ग्रोस प्रॉफिट को निकाल लेंगे। जहाँ हमने डायरेक्ट 25% अप्लाई नहीं किया बल्कि रेशियो यूज किया है क्योंकि बेस मिसिंग था। अब इस सेकंड केस देखिए जिसमें सेल्स दी गई है और मार्कअप भी दी गई है, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस मिसिंग है और मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर ही होता है। इसीलिए हम इस पर डायरेक्ट ग्रोस प्रॉफिट जो फार्मूला जिसमें यानी 25% मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉन्ग है। करेक्ट लॉजिक इसमें क्या है कि पहले मार्कअप, क्योंकि मार्कअप 25% है, कॉस्ट 100% हो गया क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पर लगता है, ग्रोस प्रॉफिट 25% है, तो सेल्स कितनी होगी 125%। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से हम जो मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड कर लेंगे। तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट बात याद कर लीजिए कि जब भी बेस मिसिंग हो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई नहीं करना, हमेशा रेशियो मेथड यूज करना है। जो भी अपने पीछे हमें फॉर्मूला दिए गए हैं वही हमें यूज करना है। अब हम नेक्स्ट रेशियो जो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो shows the percentage of final profit earned from the total sales। यानी ये रेशो बताता है कि सब एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है, ये फाइनल प्रॉफिट होता है। यानी आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स, जो भी टैक्स वगैरह देना है उन सबके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा है, ये हमें नेट प्रॉफिट रेशो बताएगी। यहाँ पे सेल्स 100% भी होती है। नेट प्रॉफिट रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रही है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे अखराजात को निकाल के आखिर वो कितना कमा रही है, ये हमें नेट प्रॉफिट रेशो से पता चलेगा। इसका फार्मूला नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूलाज को अपने अच्छे से याद कर लेना, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फार्मूलाज और रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। यानी ये रेशियो बताता है कि इन्वेंट्री कितनी दफा सेल हुई है और रिप्लेस हुई है। अगर रेशियो हाई हो तो इन्वेंट्री फास्ट सेल हो रही है, अगर लो हो तो इन्वेंट्री स्लो मूव हो रही है। इस रेशियो से हम जान सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक कितनी स्पीड से सेल हो रहा है। फार्मूला देखें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
को हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी यहाँ दिया हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री को हम ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। Inventory holding period shows the time inventory stays in stock before being sold। यानी ये बताता है कि इन्वेंट्री कितने दिन या मंथ स्टोर में रहती है। अगर पीरियड ज्यादा हो तो बिजनेस स्लो है, अगर पीरियड कम हो तो मतलब सेल्स फास्ट हो रही है। इस रेशो से पता चलता है कि स्टॉक कितनी देर तक वेयर हाउस में रहता है। इसका फार्मूला देखें तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डेज कितने साल में दिन होते हैं उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हम डिवाइड करेंगे। और इसका अल्टरनेटिवली एक और फॉर्मूला है कि एवरेज इन्वेंट्री को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स से डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसकी रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ मंथ्स, नहीं मंथ्स के लिए होगी तो सिंपल यहाँ पर 12 आ जाएगा। This ratio tells the period for which the inventory will remain in store and godown, यानी वेयर हाउस के स्टोर में कितनी देर तक इन्वेंट्री रहती है। अब आगे हमारे पास है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो शोज एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये बताता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस में यूज हो रहा है। अगर रेशियो हाई है तो एक्सपेंसेस ज्यादा है, अगर रेशियो लो है तो कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है। इस रेशियो से हम चेक करते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स का कितना हिस्सा खर्च कर रहा है। ये हमारी सारी रेशियोज हमने कंप्लीट कर ली। इक्विटी डिवीजन ये इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होती है, इसका मतलब है कितनी दफा स्टॉक सेल हुआ। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि स्टॉक कितने दिन स्टोर में रहा, और एक्सपेंस रेशियो क्या है कि सेल्स का कितना परसेंटेज खर्च हुआ। अब आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मेन सेल्स भी दिया हुआ है और मार्कअप भी दिया हुआ है, यानी सेल्स गिवन है, मार्केट भी गिवन है, हमको कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि कॉस्ट हमारे पास 100% है, प्रॉफिट 25% है, और जो सेल्स है 125% है। तो अब हम इस फार्मूला को यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले ग्रोस प्रॉफिट है, उसको सेल्स को प्रॉफिट के परसेंटेज से, यानी ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा, हमें प्रॉफिट यानी हमने सेल्स को मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट के परसेंटेज, उसे डिवाइड करना है सेल्स के परसेंटेज। ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 8 लाख को पहले 25 और 125 से डिवाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,60,000 आ जाएगा। अब जो सेल्स होती है वो कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करने से आती है, तो कॉस्ट जब अभी अभी निकाली है उसको हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमने प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी निकाला है उसको हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है, कॉस्ट गिवन है, मार्जिन भी गिवन है, हमें सेल्स और प्रॉफिट फाइंड करना है। और मार्जिन का जो बेस वो सेल्स होता है, इसलिए हम कॉस्ट को सीधा परसेंटेज नहीं लगा के नहीं लगा सकते हम। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सेल्स हमारे पास 100% है, कॉस्ट हमारे पास 75% है, और जो प्रॉफिट है वो 25% है। अब हम इस फार्मूला को यूज करके पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे ही सेल्स निकालेंगे। ऐसे हमने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में से निकाली है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग कॉस्ट पे डायरेक्टली 25% लगा देते हैं, वो गलत है। हमने वो नहीं करना, डायरेक्टली 25% अप्लाई नहीं करना, हमने रेशो को अप्लाई करना है, उसको पहले निकालना है, और फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगी उससे हमें यूज़ करके फिर हमें सेल्स को निकाल लेना है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमने क्या निकालना है, हमें सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स चाहिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, ग्राफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें दिया गया 25% ऑफ सेल्स। इसका फार्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, ये सेल्स का और कॉस्ट ऑफ गुड्स और फिर इसको एक बार लगा के मैंने सॉल्व भी कर लिया, इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स, और वो भी ऐसे ही इसी तरीके से करना है जैसे हमने पीछे कर लिया, बस आपको ये रेशियोज फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें ये सारी चीजें हमें दी गई है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप रेशियो फाइंड करना है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, पीछे फार्मूला से सारे फार्मूला हमें पीछे पढ़ के आए हैं, सारे यहीं पे यूज होने हैं, यही हम लगा कर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि इंक्रीज इन्वेंट्री होगा, कब होगा कि जब क्लोजिंग ज्यादा होगी ओपनिंग से, तो ये इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजिंग इन्वेंट्री में कब होता है कि जब ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग से, तो ये डिक्रीजिंग इन्वेंट्री होता है। एक बात यहाँ पे याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है।
बाकी ये क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, लेक्चर्स को 1 से 2 बार ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाज़मी एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी इससे पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।